गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो कमेंट्स आए, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर जो है बताइए वायरस जो होता है वो जीवित है या निर्जीव है, तथा कुछ लोगों ने कहा सर वायरस के बारे में और जो है विस्तृत से चर्चा करें। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं एक और जो है विस्तृत वीडियो जो है वो बनाना चाहिए, ताकि और जो लोगों की क्वेरी है वो भी कुछ लोगों को पता चले, स्पष्टता पता चले कि वायरस है क्या। तो पहले मैं इसको शुरू करता हूँ कि वायरस जो है वो निर्जीव है या सजीव। जैसा आप सभी जानते हैं कि वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको लिविंग और नॉन लिविंग का जो कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिविंग के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। लिविंग के कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि किसी को भी हम सजीव कह सकते हैं अगर उसमें सेल है। और जो सजीव के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? पहला, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो है उनमें आनुवंशिक पदार्थ का होना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, मतलब उनमें जो होता है एक क्षमता होनी चाहिए जनन करने की। तीसरा जो कैरेक्टर है, अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, मतलब उनमें जो है उत्परिवर्तन भी होना चाहिए। पांचवा जो है, अकरेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज इन वायरस, जो एंजाइम जो होता है वो भी पाया जाता है। और जो अकरेंस ऑफ एंटीजन प्रॉपर्टी और इन एक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिटी, ये सभी जो कैरेक्टर हैं ये क्या है? लिविंग के कैरेक्टर हैं। मतलब ये सब जो कैरेक्टर किसी में भी होगा उसको हम सजीव मानेंगे। और वायरस में ये सब चीज़ें पाई जाती है, इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें निर्जीव के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लैकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। दूसरा, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, मतलब इसको हम अलग क्रिस्टल फॉर्म में या आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू लाइव इंडिपेंडेंट ऑफ ए लिविंग सेल, ये स्वतंत्र रूप से किसी भी अपने कोशिका में नहीं रह सकता। ये जब भी ग्रो करेगा वो होस्ट सेल में ग्रो करेगा। चौथा जो कैरेक्टर है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ फाउंड ओनली इन द लॉन्ग लिविंग ऑब्जेक्ट, ये जो होता है लॉन्ग लिविंग ऑब्जेक्ट का एक कैरेक्टर है। अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, अर्थात इसमें श्वसन भी नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, वायरस में कोई एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम भी नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन इंस्टेड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिंथेसाइज्ड सेपरेटर, मतलब इसमें जो होता है ना तो कोई वृद्धि होती है ना तो कोई विकास होता है, जबकि डिफरेंट पार्ट आर सिंथेसाइज्ड सेपरेटेड, जबकि इसके अलावा अलग अलग इसके जो भाग हैं वो अलग से सिंथेसाइज होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है ग्रोथ भी नहीं कर सकता है, जबकि अभी हम बतलाए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि वायरस जो है रेप्लिकेट करता है। तो देखिए, रेप्लिकेट वो तभी करता है जब उसको होस्ट सेल मिलता है। जब तक उसको होस्ट सेल मतलब जो हम हो गए, मनुष्य हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रोब्स हो गए, जब तक इनको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तब तक वायरस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए एक लड़के ने पूछा था कि क्या सर वायरस को जो है पूर्णतः जो है जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या इसका नाश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कहा जाए तो वायरस को इमोर्टल कहा जाता है, अर्थात ये क्या होता है? अमरत्व होता है, अमर होता है। तो कुछ इसमें देखिए, आपके क्लास 11th की भी बुक में दिया है कि वायरस की जो प्रकृति है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, मतलब योजक कड़ी है। इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो इसलिए वायरस को न तो सजीव कहा जा सकता है, न तो निर्जीव कहा जा सकता है, या सजीव और केवल न तो सजीव कहा जा सकता है, केवल न तो निर्जीव कहा जा सकता है, बल्कि इसको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का कड़ी कहा जाता है। तो इसमें भी एक बार देख लीजिए, जो क्लास 11 की किताब में आपने दिया है, जो वायरस जो होता है उसको निर्जीव क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि वायरस केवल क्या होता है? लिविंग होस्ट की उपस्थिति में ही वृद्धि कर सकता है, अपने से वो वृद्धि नहीं कर सकता। जब तक उसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तब तक वो वृद्धि नहीं कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कोई भी जो नॉन लिविंग पार्ट होता है या मैटर होता है उसको हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है, जाहिर सी बात है, ये निर्जीव का लक्षण है। वायरस बहुत अधिक विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले होते हैं, सही बात है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, कोशिका के बाहर वायरस में मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होती है, अर्थात अगर इसको होस्ट न मिले तो इसका कोई अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जबकि इसमें वायरस में सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे प्रत्येक वायरस का आकार और संरचना में भिन्न भिन्न होता है। जो वायरस का जो आकार होता है और संरचना, ये क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई पॉलीहेड्रल होता है, कोई टेट्राहेड्रल होता है, कोई राउंड शेप होता है। तो ये वायरस के अलग अलग प्रकार है। दूसरा, वायरस जनन कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि क्या सर जीव का एक ही परिभाषा है कि जीव जो जनन करता है? तो अगर देखा जाए तो भाई किसी एक परिभाषा के आधार पर ही किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेन उसका जो गुण होता है जीव, हम उसी को कहेंगे जो अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। ये एकदम पिक्यूलियर कैरेक्टर, ये होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट, वायरस में म्यूटेशन की क्षमता होती है। ये जो कोरोना वायरस जो भी है, इसमें भी क्या हो रहा है? फास्ट जीन म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका जो कोई भी जो सीक्वेंसिंग है या इसमें जो किट चाइना से आ रहा है
वो फेल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लगभग 2-3 महीने के समय बीत चुके हैं, तो इसका जो वायरस का जो डीएनए का जो वायरस के ये जो आरएनए का जो अनुक्रम है वो भी परिवर्तित हो रहा है। इसलिए जो चाइना या कोरिया की जो किट आई है, टेस्टिंग किट आई है, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। चौथा पॉइंट, वायरस पर वातावरण की विभिन्न अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, ये भी जीवित का लक्षण है। पाँचवा, वायरस संवेदनशील होता है, उन पर ताप, अल्ट्रावायलेट किरणों आदि का प्रभाव होता है। जबकि अगर ये देखा जाए कि क्या ये कोरोना वायरस पे इसका प्रभाव है, तो अभी तक जो अध्ययनों से पता चला है, इसका ताप पे तो विशेष कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है आर्टिफिशियल चाइना द्वारा सिंथेसिस किया गया, लैब में ये बनाया गया है। तो लेकिन अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है। आइए अब चलते हैं वायरस से होने वाले